नहीं नहीं, मुझे जाने दो, मैं ये नहीं कर सकता। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मुझसे ये पाप मत करवाओ। नहीं। हर गुनाह की एक कीमत होती है और रमेश ने तो अपनी आत्मा का ही सौदा कर लिया था। लेकिन ये सब शुरू कहां से हुआ? आइए चलते हैं 24 घंटे पीछे। जी सुनिए। क्या हुआ सुनीता, सुबह हो गई क्या? चाय चढ़ा दी है, दूध भी खत्म हो गया है, घर में खाने के लिए अनाज का एक दाना नहीं है। राजू भी भूख से रो रहा था। राशन वाले के पास गई थी लेकिन राशन वाले ने फिर मना कर दिया? हाँ, मैं गई थी उसके दुकान पर, मना कर दिया उसने। कह रहा था पहले पुराना हिसाब चुकाओ तब उधार मिलेगा। अब घर में और कुछ नहीं है रमेश। क्या करूं मैं सुनीता, चोरी करूं? कल पूरा दिन खाक छान मारी, साला कोई गार्ड की नौकरी देने को राजी नहीं है। ओ रमेश, बाहर निकल साले, मुझे पता है तू अंदर है, दरवाजा खोल। ये गुप्ता जी इतने सुबह सुबह? क्यों बे नवाबजादे, 3 महीने हो गए, किराया क्या तेरा बाप देगा ऊपर से आकर? गुप्ता जी धीरे बोलिए, बच्चे डर रहे हैं। मैं हाथ जोड़ता हूँ, बस 2 दिन और, कहीं ना कहीं से इंतजाम कर दूंगा। 2 दिन? अरे पिछले 2 महीने से यही सुन रहा हूँ। थू है तेरी जिंदगी पर। अरे गुप्ता जी, इससे क्या मांग रहे हो? जिसके घर में खाने को दाने नहीं, वो किराया क्या देगा? ओए रमेश, कान खोलकर सुन, अगर घर चला नहीं सकता तो मर्द कहलाने लायक भी नहीं है तू। क्यों सांसें खींच रहा है यूं बेकार? हिम्मत है तो बीवी बच्चों को लेकर कहीं से कूद जा, कम से कम धरती का बोझ तो हल्का हो जाएगा और मेरी देनदारी भी। जहर, शायद सचमुच यही एक रास्ता बचा है। हर दिन का अपमान, हर बात पर हंसी, ये गरीबी। लगता है जैसे मैं ही सबके लिए बोझ बन गया हूं और नहीं सह सकता मैं। अपमान के वो शब्द रमेश के सीने में तीर की तरह चुभ गए थे। वो शहर की भीड़ में अकेला चल रहा था, लेकिन उसकी जेब में सिर्फ 10 रुपए थे और दिमाग में सिर्फ मौत का ख्याल था। चलते चलते वो शहर बहुत पीछे छूट गया था। जंगल की सुनसान हवा में रमेश घुटनों पर गिरकर रो पड़ा। माफ कर देना सुनीता, मैं हार गया। मैं तुम लोगों के लिए सिर्फ एक बोझ हूं। मेरे मरने के बाद शायद तुम्हें बीमा के पैसे मिल जाएं। शहर से दूर पुराने वीरान खंडरों में, जहां अमावस की रात का अंधेरा सबसे गहरा था, रमेश अपनी जिंदगी की आखिरी रात बिताने पहुंच चुका था। हे भगवान, अगर तू है तो अगले जन्म में मुझे जानवर बनाना, इंसान नहीं। इंसान की गरीबी जानवर की भूख से भी बदतर होती है। अलविदा सुनीता। रमेश अब जिंदगी से पूरी तरह हार चुका था। कांपते हाथों से उसने अपने पास लाई हुई रस्सी से फांसी का फंदा बनाया और धीरे से उसे पेड़ की एक मजबूत डाली पर डाल दिया। वो पत्थर पर चढ़ने ही वाला था कि तभी कौन है वहां? इतनी सस्ती है तुम्हारी जान रमेश। तुम कौन हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? अंधेरे से निकलकर एक आकृति चांदनी में आती है। मोहिनी। पुराने जमाने के शाही लिबास, गले में 9 लखा हार और वो खूबसूरती जो किसी भी इंसान को पागल कर दे। लेकिन उसकी आंखों में सदियों पुरानी भूख थी। नाम, पता सब जानती हूं मैं वो हूं जो तुम्हें वो सब दे सकती है जिसके लिए तुम
अभी मरने जा रहे थे। दौलत, शोहरत, ताकत, सब कुछ। फेंक दो इस रस्सी को। राजा बनने के लिए पैदा हुए हो तुम। बस एक छोटा सा सवाल है रमेश, उस राजयोग के बदले तुम मुझे क्या दोगे? क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारा सब कुछ। और उसी पल रमेश ने वो हाथ थाम लिया जो उसे नर्क तक ले जाने वाला था। उसे अंदाजा नहीं था कि वो दौलत नहीं बल्कि अपनी तबाही मांग रहा है। समझदार फैसला रमेश। आज से तुम्हारी करीबी, तुम्हारी लाचारी सब धुआं हो जाएगी। सच में? मैं आमिर बन जाऊंगा, लेकिन मुझे करना क्या होगा? और तुमने कहा था कीमत? कीमत बहुत छोटी है। दिन तुम्हारा, रात मेरी। जब दुनिया सोएगी तुम्हें मेरे पास आना होगा और जो मैं मांगू वो देना होगा। जो तुम मांगोगी? डरो मत, मैं तुम्हारी जान नहीं मांग रही, अभी नहीं। जाओ, घर जाओ। तुम्हारे घर के अंदर जहां तुम्हारी अलमारी है उसे हटाकर वहां खोदना, तुम्हें तुम्हारी पहली किस्त मिल जाएगी। लेकिन याद रखना, अगर तुमने एक भी रात नागा किया या किसी को मेरे बारे में बताया तो वो रस्सी फिर से तुम्हारे गले में होगी। जैसे ही मोहिनी वहां से अचानक गायब हुई, रमेश कुछ पल तक स्तब्ध खड़ा रहा। फिर कांपते कदमों से वो घर की तरफ चल पड़ा। रमेश की जिंदगी अब एक बिल्कुल नए मोड़ पर पहुंचने वाली थी। अगली सुबह जब रमेश की आंख खुली, सपना? क्या वो सपना था? अलमारी के नीचे? पागल हो गया हूं मैं। भूख और गरीबी ने दिमाग खराब कर दिया है। भूत और खजाना? लेकिन अगर सच हुआ तो देखने में क्या जाता है? रमेश ने गहरी सांस ली और दोनों हाथों से अलमारी को पकड़कर पूरी ताकत लगा दी। लकड़ी की पुरानी अलमारी जमीन पर घिसटते हुए भारी आवाज में धीरे धीरे सरकने लगी। उफ, सालों से हिली नहीं है ये। फर्श तो यहां से कच्चा है। कुछ नहीं है। मुझे पता था, मैं बेवकूफ हूं जो। हाँ, ये क्या? हे भगवान, सोना, चांदी, ये सच है, ये सपना नहीं है। मैं अमीर हो गया, मैं अमीर हो गया। रमेश, ये क्या खटर पटर मचा रखी है और अलमारी क्यों गिरा दी? ये रमेश, ये सब क्या है? देख सुनीता, देख, मेरी किस्मत खुल गई। अब हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। लेकिन ये यहाँ जमीन के नीचे इतने जेवर, इतना पैसा, ये हमारा नहीं है रमेश। ये किसी ने छिपाया होगा। पुलिस आ गई तो? चुप, बिल्कुल चुप। कोई पुलिस नहीं आएगी। ये मेरे पुरखों का खजाना है। हाँ, मुझे सपने में दादाजी ने बताया था। तू सवाल मत कर, ये रख और जा। अभी बाजार जा, बच्चों के लिए कपड़े ला, मिठाई ला। पर रमेश, मैंने कहा जाओ। मैं भी गुप्ता के यहाँ होकर आता हूँ। अरे वाह, देखो तो जरा, आज कौन आया है? आज क्या सूरज पश्चिम से निकला है क्या? बड़ा चमक रहा है आज। क्या बात है, किडनी विडनी तो नहीं बेची? जबान संभाल के गुप्ता। ये ले तेरा किराया। 3 महीने का नहीं, पूरे साल का रख ले। और आज के बाद मेरे घर की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो वो आंखें नोच लूंगा। अरे अरे मालिक, आप तो नाराज हो गए। मैं तो मजाक कर रहा था। अरे भाई, चाय मंगाओ रमेश सेठ के लिए। रहने दे, तेरी चाय तेरी तरह ही कड़वी होगी।
उस दिन रमेश ने महसूस किया कि पैसा सिर्फ कागज नहीं, ताकत है। जो लोग कल तक उसे कीड़ा समझते थे, आज उसके तलवे चाट रहे थे। उसे ये नशा पसंद आ रहा था, लेकिन जल्द ही सूरज ढलने वाला था। गुप्ता की दुकान से निकलकर वो घर की ओर चल पड़ा। शाम ढलने को थी। सूरज की आखिरी किरणें दूर क्षितिज में खो रही थीं। हवा में एक अजीब सी ठंडक घुलने लगी थी। वादे के मुताबिक आज उसे मोहिनी के पास जाना था, लेकिन उससे पहले वो कुछ देर के लिए घर गया। सुनिए, खाना लगा दिया है, आ जाइए। आज आपकी पसंद की खीर बनाई है। नहीं, मुझे भूख नहीं है। मुझे जाना है। इतनी रात को? कहाँ? अभी तो आए थे। सवाल मत किया करो मुझसे। बिजनेस है, मीटिंग है, पैसे आ रहे हैं ना, बस उससे मतलब रखो। सो जाओ तुम लोग, मेरा इंतजार मत करना। रमेश तेज कदम बढ़ाता हुआ जंगल के सुनसान रास्ते से होते हुए खंडहर की ओर चल पड़ा, जहां आज उसकी पहली मुलाकात मोहिनी से होनी थी। वक्त के पाबंद हो तुम, मुझे अच्छा लगा। सब सच हो गया। गुप्ता, राशन वाला सब मेरे पैरों में थे। तुमने तो सच में मुझे राजा बना दिया। अब बताओ, आज क्या करना है? तुम्हें क्या चाहिए? मेरी ताकत रक्त से चलती है रमेश। मुझे भूख लगी है। रक्त? रमेश को लगा था कि उसकी लॉटरी लग गई है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसने साक्षात मौत को न्योता दे दिया है। अब इम्तिहान की घड़ी है। क्या रमेश अपने हाथों को खून से रंगेगा? क्या लालच उसकी रूह पर कब्जा कर लेगा, या उसका ज़मीर उसे रोक लेगा? इन सवालों का जवाब छुपा है अंधेरे की अगली रात में। जानने के लिए देखिए मोहिनी पार्ट 2। पिछले भाग में आपने देखा रमेश, जिसे दुनिया की ठोकरों और गरीबी ने तोड़ दिया था। जिल्लत से हारकर वो उस रात अपनी जान देने खंडहर पहुंचा था, लेकिन वहां मौत नहीं, उसका इंतजार कर रही थी मोहिनी। उस काली रात में एक सौदा हुआ। मोहिनी ने रमेश की झोली दौलत और सोने से भर दी। चकाचौंध में अंधे रमेश ने हाँ तो कह दिया, मगर वो भूल गया कि शैतान जब कुछ देता है तो बदले में कुछ लेता भी है। और मोहिनी की मांग थी सिर्फ और सिर्फ खून। तुम्हारे पीछे एक काला बकरा बंधा है, उसे उठाओ। नहीं, मैं किसी को मार नहीं सकता। मैंने आज तक चींटी भी नहीं मारी। मैं ये नहीं कर सकूंगा। तो क्या वापस उसी गरीबी में जाना है? गुप्ता की गालियां खानी है? सुनीता को भूखा देखना है? उठाओ चाकू। मुझे माफ करना। मुझे वो दौलत चाहिए, मुझे वो इज्जत चाहिए। काटो इसे रमेश, काटो। मेरी जवानी के लिए, अपनी दौलत के लिए काटो इसे। ये मैंने क्या किया? मेरे हाथ खून से। ये खून नहीं, ये तुम्हारी सफलता का तिलक है रमेश। और उस पहली बूंद के साथ रमेश ने अपनी इंसानियत का पहला हिस्सा खो दिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि मोहिनी की भूख सिर्फ जानवरों से नहीं मिटने वाली थी। 6 महीने, सिर्फ 6 महीने लगे रमेश को रंग से राजा बनने में। आज शहर का सबसे बड़ा बंगला उसका है, सबसे महंगी गाड़ी उसकी है। लेकिन उस दौलत के साथ साथ उसके अंदर का वो सीधा सादा रमेश कहीं मर चुका है। ओए वेटर, इधर आ। जी सर। ये क्या है? मैंने कहा था ना मेरे विस्की में बर्फ नहीं होनी चाहिए। तुझे पता है ये सूट कितने का है? तेरी पूरी खानदान की कमाई से महंगा है। साफ कर इसे, अपनी शर्ट से साफ कर। रमेश सेठ तो बिल्कुल बदल गया है। कितना घमंड आ गया है। अरे भाई,
जिसके पास हराम का पैसा आता है उसकी जुबान ऐसी ही हो जाती है। सुना है आजकल अजीब अजीब हरकतें भी करते हैं। सब सुनो, आज इस शहर में सिर्फ एक ही राजा है और वो है रमेश। जो मेरे साथ है वो ऐश करेगा और जो खिलाफ है वो गुप्ता की तरह सड़क पर भीख मांगेगा। रात के करीब 3 बज रहे थे, लेकिन अभी तक रमेश का कोई अता पता नहीं था। हे भगवान, ये कैसी बला हमारे घर आ गई। पहले हम गरीब थे, लेकिन कम से कम रमेश का व्यवहार इंसानों जैसे तो था। सुनीता, ओ सुनीता, कहाँ मर गई? जी मैं यही हूँ। आप फिर पी कर आए हैं? और ये कपड़ों पर ये लाल धब्बे कैसे हैं? ये खून है क्या? तुझे क्या मतलब? चुपचाप खाना लगा, मुझे भूख लगी है। लेकिन आज तो मंगलवार है, मैंने खिचड़ी बनाई है। खिचड़ी? मुझे खिचड़ी खिलाएगी तू? मुझे मांस चाहिए, कच्चा मांस, अभी। रमेश, ये आप क्या कह रहे हैं? आप तो लहसुन तक नहीं खाते थे, आपको क्या हो गया है? जबान लड़ाती है। मैं जो कहूँ वो होगा इस घर में, क्योंकि ये सब मेरे पैसों से है, मेरी ताकत से है। नहीं चाहिए ऐसी दौलत रमेश, जो आपको राक्षस बना दे। देखिए अपनी शक्ल आईने में, आपकी आंखें लाल हो गई हैं। आप इंसान कम, राक्षस ज्यादा लग रहे हैं। चुप! एक शब्द और बोला तो जमीन में गाड़ दूंगा। रमेश की भूख अब सामान्य नहीं थी। वो मोहिनी के साथ बिताई हर रात के साथ और ज्यादा हिंसक और ज्यादा तामसिक होता जा रहा था। हाँ। हे माई, ये कच्चा मटन खा रहे हैं? यही है असली स्वाद। मेरी मोहिनी सही कहती है, असली ताकत खून में होती है। ऐसा लग रहा था जैसे रमेश के गले में कुछ अटक गया हो। वो उठकर बाथरूम की तरफ चला गया। क्या हो रहा है मुझे? पेट में जलन हो रही है। और ये गले पर निशान कैसा है? कौन है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मुझे देख रहा है? रमेश ने चेहरा धोने के बाद जैसे ही आईने में देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आईने में उसकी अपनी परछाई नहीं थी। मोहिनी, तुम यहाँ? आईने में रमेश ने देखा, उसके कंधे के ठीक पीछे मोहिनी खड़ी थी। लेकिन अब वो वही सुंदर अप्सरा नहीं रही। वो पूरी तरह एक पिशाचनी में बदल चुकी थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह ततक रही थी और चेहरे पर एक क्रूर, डरावनी मुस्कान फैली हुई थी। क्या हुआ मेरे राजा, डर गए? तुम तो रात को मिलती हो, अब यहाँ मेरे घर में क्या कर रही हो? अब तुम्हारा घर मेरा है, तुम्हारा शरीर मेरा है। 6 महीने का जश्न मना लिया तुमने, अब असली कीमत चुकाने का वक्त पास आ रहा है। कीमत? कैसी कीमत? मैंने सब तो दिया तुम्हें, जानवर, अपनी आत्मा, अपना ईमान। अब क्या चाहिए? अब मुझे मासूमियत चाहिए। तुम्हारे घर में जो वो 2 छोटे बच्चे हैं, उनकी खुशबू मुझे बहुत पसंद आ रही है। नहीं, मेरे बच्चे नहीं। तैयार रहना रमेश, अमावस आने वाली है। राजू? अमावस करीब आ रही थी और रमेश के घर का माहौल अब किसी कब्रिस्तान जैसा हो गया था। हवा में एक अजीब सी सड़ांध थी जो इत्र की महक से भी नहीं छिप रही थी। ये बदबू कहाँ से आ रही है? पूरा घर फिनाइल से धो दिया, फिर भी जैसे कोई मरा हुआ जानवर कहीं सड़ रहा हो। सुनीता, पानी। आ रही हूँ। रात भर तो शराब और तमाशा चलता है, अब पानी मांग रहे हैं। हे भगवान, रमेश, आपका शरीर इतना गर्म क्यों है? और
ये आपकी पीठ पर खरोंच के निशान कैसे हैं? मत मारो, मुझे मत मारो। सौदा पूरा होगा। कैसा सौदा? रमेश उठिए, आप नींद में क्या बक रहे हो? दूर रह, मेरे पास मत आ। वो मुझे देख रही है। कौन देख रहा है? कोई नहीं, बस एक बुरा सपना था, और कुछ नहीं। सपना? रमेश, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। कहा ना कुछ नहीं है, मुझे काम पर जाना है, देर हो रही है। लेकिन इस हालत में। मेरे रास्ते में मत आओ सुनीता, मुझे जाने दो। रमेश काम पर चला गया था, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया था एक अनजाना डर। सुनीता रसोई में थी जब उसे फ्रिज से कुछ अजीब आवाज सुनाई दी। अरे, फ्रिज की लाइट क्यों बंद है? और ये, हाय राम, ये नींबू काले कैसे पड़ गए? कल ही तो लाई थी। और ये लाल पानी कहाँ से टपक रहा है? दूध का रंग लाल कैसे हो गया? राजू, क्या हुआ बेटा? क्यों रो रहे हो? मम्मा, वो आंटी, वो गंदी आंटी। कौन आंटी बेटा? घर में तो कोई नहीं है। वो अलमारी के ऊपर बैठी थी, उनकी आंखें आग जैसी थी। वो कह रही थी, तेरे पापा मेरे हैं। नहीं, ये कोई वहम नहीं है। कुछ तो बहुत गलत हो रहा है इस घर में। मुझे बाबा जी के पास जाना ही होगा। बैठो बेटी, मैं जानता था तुम आओगी। तुम्हारे पीछे जो साया आ रहा है, उसकी बदबू मुझे यहाँ तक आ रही है। बाबा, मेरे पति वो बहुत बदल गए हैं। घर में खून मिलता है, काले नींबू मिलते हैं। मेरा बच्चा डर रहा है, बचाइए हमें। हाथ दिखाओ अपना। जैसा मैंने सोचा था, तुम्हारे पति ने सिर्फ दौलत नहीं कमाई बेटी, उसने अपनी रूह का सौदा किया है, एक पिशाचिनी से। पिशाचनी? हाँ, पिशाचिनी, मोहिनी। वो रूप बदलती है, वो इंसान को लालच देकर फंसाती है और फिर धीरे धीरे उसे जानवर बना देती है। और जब इंसानियत पूरी तरह मर जाती है तो वो शरीर को खा जाती है। तो क्या रमेश अब नहीं बचेंगे? कोई तो उपाय होगा बाबा। उसका वक्त करीब है, अमावस की रात को वो उसे ले जाएगी, लेकिन तुम उसे बचा सकती हो, क्योंकि तुम उसकी अर्धांगिनी हो। तुम्हारा सतीत्व और ये रक्षा सूत्र ही उसे रोक सकता है। ये धागा लो, इसे रमेश की कलाई पर बांध देना, और याद रखना, जैसे ही ये धागा बंधेगा, उस पिशाचनी का असर टूटने लगेगा, लेकिन वो हमला करेगी। तुम्हें डरना नहीं है। सुनीता, खाना कहाँ है? आज फिर देर कर दी। रमेश, पहले यहाँ आइए, मुझे आपसे बात करनी है। मुझे बकवास नहीं सुननी, हट सामने से। नहीं, आज आप मेरी सुनेंगे। देखिए अपनी हालत, आप बीमार हैं। ये लीजिए, मैंने मंदिर से प्रसाद और ये धागा लाई हूँ। दूर हटा इसे, मुझे नहीं चाहिए तेरा धागा वागा, फेंक इसे। नहीं, आपको ये पहनना ही होगा। बच्चों की कसम रमेश। मैंने कहा ना दूर रह। जला दिया तूने, मुझे जला दिया। इसे हटा दे मूर्ख औरत, वरना मैं तुझे और तेरे बच्चों को चबा जाऊंगी। मैं नहीं डरती तुमसे मोहिनी। जय बजरंगबली। रमेश, आंखें खोलिए, प्लीज आंखें खोलिए। सुनीता, पानी, बहुत जलन हो रही है। सुनीता ने जैसे ही रमेश का चेहरा अपनी गोद में लिया, उसकी चीख निकल गई। धागा बनते ही मोहिनी का मायाजाल टूट रहा था। हे भगवान, आपका चेहरा, आपकी त्वचा, ये काली क्यों पड़ रही है? ये तो सड़ रही है। मेरी उंगलियां गिर रही हैं। बचाओ मुझे बचाओ। रमेश का शरीर जिंदा रहते हुए ही गलना शुरू हो गया था, और तभी बाहर से बहुत तेज आवाज आने लगी।
रमेश, मेरा शिकार अंदर है, तुम मुझसे नहीं बच सकते। रमेश, बाहर आ, तू मेरा है, तेरे शरीर का एक एक कतरा मेरा है। सुनीता, खोल दे, बहुत दर्द हो रहा है। मेरी खाल जल रही है। देखो मेरा हाथ, उंगलियां गल रही हैं। इसमें कीड़े चल रहे हैं। रमेश का वो आलीशान घर अब एक बूचड़ खाना बन चुका था। उसके शरीर से टपकते काले खून ने जमीन को गंदा कर दिया था और बाहर उसकी मालकिन अपने बकाए का इंतजार कर रही थी। आवाज बंद हो गई। क्या वो चली गई? बेटा रमेश, दरवाजा खोल बेटा। देख, तेरी माँ आई है। तुझे दर्द हो रहा है ना मेरे बच्चे? मैं दवाई लाई हूँ। माँ? सुनीता, माँ आई है। माँ मुझे बचा लेगी। दरवाजा खोल। नहीं रमेश, होश में आइए। माँ को गुजरे 10 साल हो गए हैं। ये वो चुड़ैल है, ये उसका माया जाल है। अरे पहचान लिया। समझदार बीवी है तुम्हारी रमेश। लेकिन कब छिपाएगी उसे? उसकी नाक गिर चुकी है, कान गल रहे हैं। 10 मिनट और फिर वो सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह जाएगा। मुझे बाबा जी को फोन करना होगा। सुनीता, घर से बाहर मत निकलना। वो तुम्हें अलग करने की कोशिश करेगी। बाबा, रमेश की हालत बिगड़ रही है। उनका पूरा शरीर गल रहा है। वो सरांद उसके पापों की है बेटी, उसे सहन करने दो। अगर तुमने सूर्योदय से पहले दरवाजा खोला तो वो उसकी आत्मा को नर्क ले जाएगी। उसे बांध कर रखो। बांध कर रखो? मुझे कोई नहीं बांध सकता। मैं राजा हूँ। मैंने सौदा किया था। रमेश, शांत हो जाइए। तू जलती है मेरी दौलत से। तू चाहती है मैं मर जाऊं। अगर मैं बाहर गया तो मोहिनी मुझे ठीक कर देगी। वो मुझसे प्यार करती है। तूने ये धागा बांधकर मुझे बीमार किया है। क्या कर रहे हैं? धागा मत तोड़िए। हट! मुझे उसके पास जाना है। दर्द और मोहिनी के वशीकरण ने रमेश का दिमाग पूरी तरह फेर दिया था। उसे लग रहा था कि उसकी पत्नी उसकी दुश्मन है और बाहर खड़ी मौत उसकी साथी। मैं आपको नहीं जाने दूंगी। हाँ रमेश, खोल दो। बस एक कदम और सारा दर्द खत्म। मोहिनी, मुझे बचा लो। दरवाजा खुल चुका था, लेकिन सामने जो खड़ा था वो कोई खूबसूरत स्त्री नहीं थी।